ठीक है, ये था मिटिगेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम लोग एक रिजेक्शन एरिया। अब रिजेक्शन एरिया क्या होता है, अब रिजेक्शन एरिया क्या होता है, रिजेक्शन एरिया ना, रिजेक्शन की पीडीएफ कहाँ गई, 10 नंबर क्वेश्चन। बिल्कुल सही, ये देखो रिजेक्शन। अब ये देखो रिजेक्शन क्या होता है कि ये ना आपका उसके ऐसा काम करेगा, किसके ऐसा पता है आपको, उसके ऐसा काम करेगा, वो जो लिक्विडिटी ग्रैप वगैरह हम लोग पढ़े थे ना, लिक्विडिटी ग्रैप कर ले, लिक्विडिटी क्या बोलते हैं उसको, गॉस का स्वीप है। हाँ लिक्विडिटी स्वीपिंग। स्वीपिंग वाली कहानी, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एडवांस ऑटो ब्लॉक के वैसे ही करते हैं ना सर? नहीं एडवांस ऑर्डर तो ऐसा नहीं, कुछ अलग ही है वो। क्या होता था, पहला इन्वेस्टमेंट की स्वीपिंग होती थी हमारी, सीएच की स्वीपिंग होने लगी हमारी, बॉस बॉस की स्वीपिंग होने लगी हमारी, एंड एक और क्या था, नॉन डिस्प्लेसमेंट लेके लिक्विड, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, ये नॉन डिस्प्लेसमेंट ले दोबारा मार्केट आ रहा, लिक्विडिटी हंट कर रहा है, और ये जा रहा है, ये स्वीपिंग होती थी। ठीक है, ये समझ गए। इससे मिलता जुलता ही है रिजेक्शन एरिया, इससे मिलते जुलता है रिजेक्शन एरिया है। ठीक है, अभी किसने कहा था ऑर्डर ब्लॉक वाली और एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की, किसने कहा अभी, नहीं मैंने कहा आपने, बिल्कुल सही है, अभी मेरे दिमाग में आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हम लोग रिजेक्शन एरिया में हमें अगर बाई साइड की ट्रेड देखना तो हम इसको यूज करते हैं, और एडवांस ऑर्डर ब्लॉक जो मिटिगेशन, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेशन हो गया, वो हम इसको यूज करते हैं। समझ आ रहा है। हाँ ये हाँ, फर्क क्या है दोनों में कि ये बॉटम वाली कैंडल होती है, यानी कि ये ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल होती है, ये ऑर्डर ब्लॉक वाली, या फिर समझ लो कि सबसे लो वाली कैंडल होती है, और एडवांस ऑर्डर ब्लॉक में ये था कि टॉप वाली कैंडल होती है। देख लो फर्क, ये फर्क है। ठीक है, रिमूव कर दे इसको, ध्यान से समझते हैं रिजेक्शन एरिया होता क्या है। देखो बहुत ज़्यादा ये नहीं आएगा, लेकिन जब 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 ये आएगा ना तब तबाही मचा देगा। ये ऊपर गया, ऊपर गया, इन्वेस्टमेंट लिया और मार्केट ऐसे करके ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पीओआई है, इसको डे टाइम फ्रेम में मिला के बताऊंगा, और यहाँ पे ये कैंडल है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, क्रॉस कर देगा इसको, क्रॉस कर दिया, अरे किसका माइक आवाज कर रहा है, बंद करो, ये क्रॉस कर देगा तो ये अलग कहानी हो गया, स्वीप, ये लिक्विडिटी वो हंट वाली कहानी हो गई, हंट वाली कहानी हो गई। और अगर ये क्रॉस नहीं करता है, इसको क्रॉस नहीं करता है, और सिर्फ ये जो जोन है, ये जो जोन है इसका यूज करता है, दिस इज कॉल्ड रिजेक्शन एरिया। इसका रूल्स क्या है मैं वही बताता हूँ। ठीक है, ये समझ गया रिजेक्शन एरिया में कौन सा वाला लेना है, कैसे लेना है, समझ गए। देखो रूल्स, रिजेक्शन एरिया तभी वर्क करेगा जब सारे पीओआई टैप हो चुके रहेंगे। रिजेक्शन एरिया तभी वर्क करेगा, ये है ना वही वाला कहानी है कि घर पे हैं, अकेले हैं, मम्मी पापा बाहर गए हैं, वाइफ बाहर है, तो घर में कुछ नहीं है खाने को, और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगा हुआ है, तो जो भी घर में बचा हुआ मिक्सचर बिस्किट या कुछ बासी कुछ बचा खाना खाना वो हम खा लेते। तो ये रिजेक्शन एरिया पता है उसके जैसा काम करता है। ये जब सारा पीओआई खत्म हो जाएगा तब ये काम करेगा, तब ये काम करेगा। जैसे पहले मैं दिखाता हूँ कहाँ पे है, उसके बाद रूल्स लिखाऊंगा कि कैसा हमें दिखेगा तब हमें पता चलेगा। ठीक है, कैसा हमें दिखेगा तब ये हमें पता चलेगा। देखो चलते हैं थोड़ा, 30 मिनट पे रहते हैं, थोड़ा पी जाते हैं। अच्छा आज वाला किसी ने ट्रेड उठाई है वाला, अच्छा खासा 10-15 पॉइंट का मूव आया यहाँ पे। ना सर, वो समझ ही नहीं आया कहाँ से लेने का। कोई बात नहीं, समझ जाओगे। देखो ये वाला एग्जांपल ध्यान से देखो। ठीक, ये चार्ट मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक ये पीओआई था, खत्म हो चुका है, नीचे कोई पीओआई नहीं है। यहाँ पे ये क्या वीजी छोटा ऑर्डर ब्लॉक था, ये खत्म हो चुका है।
पूरी खत्म हो चुकी। एक बचा हुआ ये था, ये भी खत्म हो चुका है। पहला बार आया मार्केट इस पे तो ये मिटिगेशन लेके गया, दूसरा बार आया मार्केट ये पीओआई को लेके गया। 15 मिनट 30 मिनट का पीओआई सारा चीज खत्म हो गया। अब मार्केट कंसोलिडेट भी कर रही है, समझो अब मार्केट यहाँ कंसोलिडेट भी कर रही है। अब पीओआई भी खत्म हो गया तो मार्केट उठेगा कैसे? मार्केट उठेगा कैसे हमें नहीं पता, कहाँ से उठेगा नहीं पता, हमें नहीं पता उठेगा कहाँ से, लेकिन ट्रेंड मार्केट का ट्रेंड अप है। मार्केट ऊपर का चीज फर्दर कर चुका, सब चीज कर चुका, मार्केट का ट्रेंड अप है। बिग टाइम फ्रेम का नीचे पीओआई है। अब मार्केट उठ कहाँ से रहा है? यहाँ से उठ रहा है। और टेलीग्राम पे मेरे बहुत पीछे जाओगे, बहुत पीछे जाओगे, डेट का मार्च पे जाओगे टेलीग्राम पे को जाके चेक करना, तो मैंने इसको ये वाला ट्रेड उसी टाइम दिया था यहाँ पे, और यहीं से मार्केट फिर ऑल टाइम आएगी। एक ट्रेड मैंने यहाँ से दिया था और दूसरा ट्रेड मैंने यहाँ से दिया था टेलीग्राम पे, जाके चेकआउट करना कोई 12-13 मार्च को, अगर कोई है फ्री तो जाके देख के आओ, ठीक है। तो ये मार्केट क्या कर रही है, ये यहाँ से उठ रहा है ये। अब देखो रिएक्शन एरिया को रूल ये कहता है, इस ध्यान देना, ये इसका लो कहाँ है, इसका लो देखो ये है इसका लो, ये इस ऑर्डर फ्लो की लो ये है, लो को नहीं ले रहा है, लिक्विडिटी नहीं ले रहा है, ये लिक्विडिटी ग्रैब नहीं कर रहा, ध्यान देना ये लिक्विडिटी ग्रैब से अलग है, अलग है, ये लिक्विडिटी ग्रैब नहीं कर रहा, बस इस जोन को यूज कर रहा है वो एज ए लॉन्च पैड, एज ए पीओआई इसको यूज कर रहा है। दिख गया। और मार्केट देखो यहीं से कितना तगड़ा है, दिख गया यहाँ से मार्केट कहाँ गई है, एकदम ऑल टाइम हाई, ठीक है। अब इसका रूल्स क्या कहता है वो ध्यान से सुनो, और इसको मैं फिर बताऊंगा कि कैसे इसको डे टाइम फ्रेम में कंबाइन करना है, ठीक है। अब देखो अगर अगर ये रिएक्शन एरिया है, अगर रिएक्शन एरिया है तो मार्केट उसका 50% एरिया, ये क्या बना अपना, ये रिएक्शन एरिया है, ये क्या है, ये रिएक्शन एरिया, ये क्रॉस नहीं कर रहा है, ये क्रॉस नहीं कर रहा है, ध्यान देना, लिक्विडिटी हंट नहीं कर रहा है, बस इस जोन को यूज कर रहा है। तो इस जोन में हम फिबोनाची को लगाएंगे, बेसिक वाला सेटिंग जो मैंने आपको बताया है, वो प्रीमियम जोन वाला, प्रीमियम डिस्काउंट जोन वाला 50 वाला, हाँ वो वाला। और अगर उसमें ही उसको हमने मार्क किया ऐसे, ये मार्क किया, ये यहां से लेकर इसी को, सिर्फ इसी को हमने मार्क किया ये, और अगर देखो कॉपी में, अगर इसकी बॉडी जो है सेकेंड वाले की बॉडी अगर 50% से नीचे है, दैट मीन्स कि ये वर्केबल है, काम कर सकता है। फिर आगे का जो स्टेप है वो हम फॉलो करेंगे। आपको पता है कि पीओआई टैप हुआ तो क्या करें, कौन है भाई, समझ आ गया मुन्ना, ये समझ आ गया, सॉरी, यस सर। इसका 50% से बॉडी नीचे रहना चाहिए, जो कि यहाँ पे 50% एरिया कौन सा, ये 50% आ रहा है, ये देखो ये, और ये जोन कौन सा, ये तो जोन है, और ये 50%, बस 50% के बिलो बॉडी नहीं होना चाहिए, फिर अब बॉडी नहीं होना चाहिए, समझ गया। हो सके तो कोशिश करना इसकी विक भी जो है ना, इसके विक वो इसके ऊपर ना जा पाए, इसके ऊपर जाके फुल लिक्विडिटी वगैरह वाली कहानी हो जाती है, वो भी सही है, बट रिएक्शन ही जो प्रॉपर होता है वो इसके अंदर से ही मार्केट रिवर्स हो जाए तो हम कहेंगे बढ़िया है। वो रूल समझ आ गया, बॉडी 50% एरिया से ही क्लोज करना चाहिए ताकि इसकी एक्यूरेसी इंक्रीज हो सके, ठीक है। ये एक बैंक निफ्टी का एग्जांपल, एक बैंक निफ्टी का चलो यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ पे सिंपल एग्जांपल आपको दिख रहा है, ये टैप हुआ पीओआई था, टैप हुआ, हमने यहाँ एंट्री नहीं लिया, दोबारा मार्केट आया एंट्री नहीं लिया, दोबारा मार्केट आया एंट्री नहीं लिया, जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं आया तब तक हम एंट्री नहीं ले रहे, ठीक है। अगर कोई प्रो प्लेयर होता वो रिएक्शन देखता, दूसरा बार रिएक्शन देखता, ले लेता, क्योंकि 30 मिनट का रिएक्शन है वो 30, हाँ सर देखा, हाँ सर, ठीक है। रूल्स हमारा ये कहते हैं, ठीक है। अब देखो रूल्स हमारा ये कहते हैं, अब ये समझ गया। इसका एक एग्जांपल यहाँ पे, एक आधा एग्जांपल हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी ने देख लेते हैं, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी में ये अच्छा काम करता है, ठीक है, ये अच्छा काम करता है। ये देखो ये यहाँ पे मिटिगेशन भी है, ये मिटिगेशन भी है, एंड एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की ओवरलैपिंग भी है। हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे अभी, ठीक है। हाँ हम बात कर रहे हैं वो रिएक्शन एरिया।
निफ्टी बैंक निफ्टी में वो काम करता है। एक टाइम पे मार्केट ये बहुत बनाया करता था। ठीक, देखो देखो इस पैरेलल चैनल में मार्केट फंसा हुआ है। जब भी ऐसा कंसोलिडेशन देखा ना पैरेलल चैनल में 30 मिनट या 1 आवर ट्रेड लेना, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, बहुत पैसा बनेगा। यहाँ पे देखो ये यहाँ से मार्केट गिर रहा है, ठीक है, ये यहाँ से गिरा, यहाँ पे पीवाई नहीं है तो मार्केट ऑब्वियस बात है सारा जब भी गिरा तब तब रिजेक्शन एरिया लेके गिर रहा है। ये रिजेक्शन एरिया, ये रिजेक्शन, और इसको मैंने एक्सट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। और इसकी 50% एरिया देखो, 50% एरिया कहाँ पे, ये यहाँ पे हर एक सिनेरियो में मीट हो रहा है यहाँ पे, ये बस। और मार्केट क्या कर रही है, एकदम टीपी डन कर रही है यहाँ पे ट्रेड। और ये आपका एक पीवाई है, तो लोअर टाइम फ्रेम में जो आपको जो जाके देखना है, आपको पता है क्या देखना है, ठीक है। एंड मार्केट क्या कर रही है, इसी पैरेलल चैनल का जो लो है वो टीपी डन कर रही है, जी। ये पैरेलल चैनल और पैरेलल चैनल एग्जैक्ट आके पैरेलल चैनल में डन कर रही है। तो यहाँ से लेकर इसी ट्रिप पे होता तो मैं समझता हूँ कि अगर ये कैंडल पे आपका ट्रेड होता, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम पे जाके सब चीज़ देख के तो आप 20 पॉइंट इजिली कैप्चर कर सकते हैं। समझ आ गया? ये देखो ये एक रिजेक्शन एरिया है जी, पीवाई है, बट मैं खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ जी। एंड इसकी 50% एरिया देखो, लिक्विडिटी ग्रैब नहीं कर रहा है, बस उस जोन को यूज कर रहा है, बस बॉडी क्लोज नहीं हुआ, बस इसी से मार्केट। समझ गए? कोई दिक्कत? अच्छा 50% एरिया तक ना जाए तो तब भी चलेगा? चलेगा, बट खाली बॉडी क्लोज नहीं हो चाहिए 50% के लिए। बस ये देखो, ये एक पूरा का हमें पता है हमारा पीवाई, हम लोग बेसिक लगा रहे हैं, हमारा पीवाई ये है और हम लोग एफवीजी, ठीक है। नीचे मार्केट गई है, रिजेक्शन है, ये रिजेक्शन, इसका 50% के बिलो बॉडी है, देखो 50% के अबव बॉडी है। समझ गया? दिस इज कॉल्ड रिजेक्शन। ये देखो ये क्या है, सब रिजेक्शन है। ये क्या है, ये क्या है, रिजेक्शन। जो लोग सपोर्ट जोन आते हैं, सपोर्ट जोन, ये सपोर्ट जोन, ये वही है रिजेक्शन एरिया। ये अगर लोगों को पता नहीं रहता, बस नामकरण इसका है कि रिजेक्शन है, सपोर्ट जोन है, बस सिंपल। अब ये कहीं भी यूज करने मतलब मत जाना, आपका जो पीवाई रहेगा बस उस पर ये चीज आके खेलना खोल, ठीक है। हर जगह यूज मत करने लग जाना। आपको आपके बायस पता होना चाहिए, आपको क्या होना चाहिए। यहाँ तो बना हुआ मार्केट तो मैं दिखा दे रहा हूँ, बाकी आपको उस हिसाब से करना पड़ेगा। पता है यहाँ पे भी मार्केट देखो, यहाँ पे जी रिएक्शन एरिया भर भर का ऑर्डर था, यहाँ पे एक भी पीवाई नहीं है। पीवाई कहाँ है, ये एक पीवाई, ये ऑर्डर ब्लॉक, बट फिर भी ये रिएक्शन एरिया यूज कर रहे हैं। मतलब मार्केट भले यहाँ, लेकिन मार्केट यहाँ तक तो आई ना, तो यूज क्या कर रहे हैं, रिएक्शन एरिया। आपका पीवाई पे ही बने रहना आपको, बट ये ऐसे एडिशनल कंफर्मेशन लेना आपको, ठीक है। और एक और जगह पे था मार्केट का पीवाई, बट मिल जाए तो मजा आ जाए। चलो ठीक है, ये इतना रिएक्शन पे काफ़ी था, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल एक दिख रहा है, ये क्या एग्जाम्पल मैं देख के बताता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, ये रिजेक्शन एरिया 50% एरिया, 50 के बिलो ही बॉडी नीचे आया, आपने जो भी ट्रेड बनाया वो बना लिया, वो लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर वापस से मार्केट ऊपर गया 30 मिनट पे, और 30 मिनट का फिर से एक पीवाई टैप किया, और फिर टैप करने के बाद मार्केट फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर जाकर फिर 50% एरिया, मतलब ज़्यादा कॉम्प्लीट मत करो, बस रिएक्शन एरिया देखो, रिएक्शन एरिया से गिरा, डिस्प्लेसमेंट आया, ट्रेड डन, सिंपल, ठीक है। ये वाला। और जब मैं डे टाइम फ्रेम यहाँ पे भी देखो, ठीक है, तो दो रिएक्शन एरिया देखो, बड़ा टाइम फ्रेम का रिएक्शन एरिया स्ट्रांग होगा, 30 मिनट से ऊपर का ही लेना। ये दो रिएक्शन एरिया, ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी है, नो डाउट हमारा है ना, देखो ये पीवाई है तो ये है तो, पर नो डाउट हम लोग रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। बेसिक वाला भी ऐसे आप कर लोगे, बस आपका प्रैक्टिस होना चाहिए, बट ये हम लोग समझ रहे हैं कि चलो ठीक है,
लास्ट टू लास्ट मार्केट कहाँ तक जाएगी, विक जो जा रहा है नीचे वो कहाँ जाएगा, तो सिंपल ये टैप हो रहा है और ये एक डे है, ये स्ट्रॉन्ग क्यों है समझो, यहाँ पे एक डे है, ये डे और ये डे, तो ये डे यहाँ पे क्लोज होगा, प्रीवियस डे की लिक्विडिटी भी क्या कर रहा है, हंट कर रहा है, और ये मार्केट हंट करने के बाद डिस्प्लेसमेंट छोड़ा, इसे डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर सिंपल, समझ गए, समझ आइए गया। ओके सर। हाँ सर। पीओआई आपका वर्क रहेगा, बट वो थोड़ा सा जब कभी भी समझ नहीं आएगा ना मार्केट कैसे उठ गया कैसे गिर गया, तो ये रिजेक्शन एरिया लगा के देखना, वहां पे काम करेगा। ये क्या है जल्दी बताओ, ये क्या है, मिटिगेशन मिटिगेशन एडवांस को ओवरलैपिंग, ठीक है। बस सिंपल है और कुछ नहीं है, ठीक है। देखो ये वही वाला एग्जांपल देखो, ये क्या है, ये एक हमारा एक ये रिजेक्शन एरिया डिस्प्लेसमेंट छूटा, डिस्प्लेसमेंट छूटा, उसके बाद मार्केट क्या करे, एक ऑटो ब्लॉक वीजी पे आया दोबारा, ठीक 30 मिनट पे ही है, और ये यहाँ पे ट्रेड, यहाँ पे आपका एसएल, और जो भी स्विंग्स है अब स्विंग 1 स्विंग 2 सब डन, ठीक है। ये वही वाला एग्जाम्पल जो पीडीएफ में लगा हुआ था, और ये वाला वो एग्जाम्पल देखो जो भी एक और लास्ट एग्जाम्पल था, देखो ये आपका ऑटो ब्लॉक वीजी है वर्क कर रहा है, लास्ट ये कहाँ तो जाएगा मार्केट, ये एक और पीओ है रिजेक्शन एरिया, और इसी को छू के जा रही है ऊपर, और ये स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ, क्योंकि मार्केट नीचे देखो, मार्केट कितना बज रहा, 14:45 15 और ये सुबह 9:15, यानी कि मार्केट बंद हुआ कहाँ, यहाँ ये प्रीवियस डे मार्केट बंद हुआ यहाँ पे, तो प्रीवियस डे लो कहाँ है, लो है यहाँ, देख रहे हो ये, तो मार्केट अगला दिन जब खुल रहा है 9:15 को, यहाँ पे 9:15 खुल रहा है, तो क्या कर रहे हैं, लिक्विडिटी लो की लिक्विडिटी हंस और ये फिर डिस्प्लेसमेंट छोड़ रहा है, और बस कंफर्म हो गया कि ये पीओआई भी है, रिएक्शन भी है, लोअर टाइम फ्रेम पीओआई भी है, रिजेक्शन भी है, और प्रीवियस डे की लिक्विडिटी भी हंट कर रहा है, मार्केट दोबारा टैप होके सिंपल स्मूथ एकदम उड़ा उसी दिन का हाई का कार्गा रख सकती है, फिर बोलते आपका दुश्मन है, दुश्मन तक आप रख सकते हो, ये आपका दुश्मन है, बस निकल जाओ, समझ गए, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं हुआ ना। प्रीवियस डे हाई एंड लो की देखो 9:15 को एक कैंडल शुरू हो रहा है 6:15, और ये प्रीवियस डे का लो था, फिर डे यहाँ खुला, यहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, मतलब ऐसे हुआ, देखो ओपन हाई लो एंड क्लोज, ओएचएलसी वीडियो देखी जाओ आपने, ये ऐसा, ये एक परफेक्ट दिन होता है, ये एक परफेक्ट दिन होता है, और अगला दिन फिर क्या कर रहा है, अगला दिन मार्केट क्या कर रहा है कि यहाँ खुल रहा है, यहाँ खुल रहा है, वो नीचे जा रहा है, इसकी प्रीवियस डे की लो की लिक्विडिटी हंट कर रहा है, और ऐसे आकर डिस्प्ले में लेके देखे ऐसे टैप हो जाना, ये सिंपल, ठीक है, सिंपल था, ये आपका था रिजेक्शन एरिया।